नमस्कार। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम से मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। सबसे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पे किया था, और आज 1 साल बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की फिर एक और पोइम जो बहुत ही खूबसूरत है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में वर्ड्सवर्थ कहता है कि हम इस संसार में, इस भौतिकता में इतने खो गए हैं कि नेचर में क्या खूबसूरती है वो हम देख ही नहीं पाते हैं। हमारी जो आंखें हैं उनमें भौतिकता का पर्दा चढ़ा हुआ है। यहाँ इस पोइम में भी कुछ ऐसा ही वर्ड्सवर्थ बोलता है। इस पोइम का नाम है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। इंटीमेशन क्या होता है? इंटीमेशन एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है, कोई थॉट है, कोई आइडिया है जो हमें कन्वे किया जाता है, जो हम तक पहुंचाया जाता है। तो इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी क्या है? अमरता। और अमरता किसके पास है? ऑब्वियसली ईश्वर के पास है। तो वर्ड्सवर्थ का मानना है कि नेचर की हर चीज हमें कोई मैसेज देती है। और किसका मैसेज देती है? इमॉर्टलिटी का, यानी कि ईश्वर का। और ये जो भावना है इसको पैंथीज्म बोला जाता है। पैंथीज्म यानी कि एक आइडिया या फिर एक आइडियोलॉजी या फिर एक सिद्धांत, एक ऐसा प्रिंसिपल जो ये मानता है कि संसार के कण कण में भगवान हैं। तो ये मैसेजेस मिलते किसको हैं? बच्चे को। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो मैसेजेस मिलना बंद हो जाते हैं। बच्चा ईश्वर के पास से आया है, इमॉर्टलिटी से आया है, और वो उससे अटैच्ड रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये संसार उसके ऊपर अपनी बातें चढ़ाता जाता है, अपना रंग चढ़ाता जाता है, वो इमॉर्टलिटी से बच्चा दूर होता जाता है। तो देखिए, पढ़िए इस पोइम को, बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी। There was a time, एक समय था, when, जब, meadow, चारागाह, grove यानी बगीचे, and stream और धाराएं, जल धाराएं, नदियां या फिर तालाब, जितनी भी पानी की धाराएं हैं, चाहे समुद्र हों, the earth, धरती, and every common sight, every प्रत्येक common सामान्य sight दृश्य, टू मी मुझे, डिड सीम प्रतीत होता था, यानी हर चीज जो मैं अपने चारों ओर देखता था वो सब प्रतीत होता था, वो सब लगता था। कैसा लगता था? एपरेल्ड। एपरेल क्या होता है? जो हम ड्रेस पहनते हैं ना, वो एपरेल होता है हमारा। तो जैसे कि एपरेल्ड, वो ढके हुए हों, उन्होंने पहना हुआ हो, उन्होंने ओढ़ा हुआ हो। क्या? in a celestial light. Celestial means divine, दैवीय, लाइट, रोशनी। ऐसा लगता था जैसे कि एक डिवाइन लाइट, एक दैवीय रोशनी इन सब ने ओढ़ी हुई हो। द ग्लोरी, वो वैभव, एंड द फ्रेशनेस, और वो ताजगी, ऑफ अ ड्रीम, एक सपने जैसी। इट इज नॉट नाउ, अब ये नहीं है। एज इट हैथ बीन, एज जैसा के, इट हैथ बीन ये हुआ करता था, ऑफ योर, योर मीन्स पहले, जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तब जो हुआ करता था अब वो नहीं है। टर्न, मुड़ूं, वेयर सोएवर, कहीं भी, किधर भी, आई में, मैं चाहूं, मतलब मैं कहीं भी मुड़ जाऊं, किधर भी देखूं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता मुझे जो बचपन में दिखाई देता था। बाय नाइट और डे, चाहे दिन में चाहे रात में, द थिंग्स, वो चीजें, विच, जो के, आई हैव सीन, मैंने देखी हैं, यानी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, जब मैंने देखी हैं, आई नाउ कैन सी नो मोर, नो मोर अब नहीं, आई नाउ मैं अब नहीं देख पाता,
उन सब चीज़ों को। नाउ दे आर नॉट विजिबल टू मी। उस वक्त हर जगह दिखाई देती थी। और आपने देखा होगा छोटे बच्चे को, वो हमेशा खुश रहता है। परेशान तो उसको हम करते हैं, वो परेशान नहीं होता। वो अपने मतलब खुशियां लेकर पैदा होता है बच्चा। हम उसको कहते हैं बेटा पढ़, बेटा ये कर, और हम उसको दुखी बनाते हैं। बच्चा ही इज फुल ऑफ जॉय, हमेशा खुशी से भरा होता है। कहीं भी देखिए आप परेशान होंगे, भाई कहीं जा रहे हैं हम, ट्रेन लेट हो गई है साहब, 2 घंटे लेट आएगी, तो हम क्या करें, हम परेशान हो जाएंगे, अरे ये भाई ये 2 घंटे कैसे कटेंगे, ये ट्रेन देखो लेट होती रहती हैं, भारतीय रेलवे कभी टाइम से चला ही नहीं सकती ट्रेन। और आपके साथ जो बच्चा है छोटा वाला, ओ हो क्या मस्ती करेगा 2 घंटे, उसके लिए तो वो सरप्राइज है, मजे लेगा वो तो। कभी अच्छा इधर से आवाज आ रही है, इधर अनाउंसमेंट हुआ ट्रेन का, उधर सुनेगा, इधर देखेगा, मजे होते हैं उसके तो वो चीजें बचपन की जैसे जैसे हम बड़े होते हैं गायब हो जाती हैं। तो वर्ड्सवर्थ को इसी बात का अफसोस है, कहाँ गए वो दिन। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द रेनबो, हो बचपन याद कीजिए आप, जब बहुत छोटे थे और रेनबो आपको कभी दिखाई देता था, कितना खुश होते थे। द रेनबो कम्स एंड गोज। अब तो रेनबो इंद्रधनुष आता है और जाता है। एंड लवली इज द रोज, लवली खूबसूरत, प्यारा, इज है द रोज गुलाब। गुलाब तो जैसा बचपन में था वैसा ही आज भी है, लेकिन वो बात नहीं है उसमें, वो वैसा ही है, लेकिन हमारा परसेप्शन दैट इज चेंज्ड, हमारा परसेप्शन बदल गया है। वो रोज तो वैसा ही है, लेकिन अब हमारे लिए नहीं है। द मून डथ, ये जो चंद्रमा है, डथ विद डिलाइट, डिलाइट खुशी से, लुक अराउंड हर, अपने चारों ओर देखता है। हम कहते हैं देखता है, और अंग्रेज कहते हैं देखती है। देखिए हर आया ना, तो चंद्रमा देखती है, सूरज देखता है, लेकिन हम तो हिंदी बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे चंद्रमा देखता है। चंद्रमा को वो फीमेल मानते हैं। When the heavens are bare, when जब the heavens आकाश, आसमान, are bare खाली होता है, खुला होता है, यानी कि बादल नहीं होते। बादल होते हैं तो चंद्रमा को ढक लेते हैं, आसपास के जो स्टार्स हैं उनको भी ढक लेते हैं। लेकिन when the heavens are bare, जब आसमान खाली होता है तो चंद्रमा अपने आसपास खुशी से देखता है। वाटर्स पानी, ऑन अ स्टेरी नाइट, सितारों भरी रात में, कहीं नदी के किनारे आप बैठिए, सितारे चमक रहे हों आकाश में, और फिर वो दिख रहे हों उस पानी में। यमुना किनारे बैठ जाइए कभी आप और उन सितारों को देखिए रात में, क्या नज़ारा होगा। ब्यूटीफुल, खूबसूरत हैं, एंड फेयर, और अच्छे हैं। द सनशाइन, जो धूप है, इज है अ ग्लोरियस बर्थ, ग्लोरियस शानदार, वैभवशाली, बर्थ जन्म, जन्म मतलब कि जो सुबह निकलता है ना, सनराइज होता है, अर्ली मॉर्निंग आप जगिए और सनराइज को देखिए, क्या दृश्य होता है। लालिमा से पूरा आकाश भरा होता है, चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, अलग ही नज़ारा होता है। सारी दुनिया भूल जाइए, एग्ज़ाम भूल जाइए, सिलेबस भूल जाइए, और बस देखिए ज़रा, निहारिए सुबह को, उस सनराइज को, सूर्योदय को। तो वो क्या होता है, अ ग्लोरियस बर्थ, एक शानदार वैभवशाली जन्म होता है सूरज का। बट यट आई नो, लेकिन अब मैं जानता हूँ, वेयर एवर आई गो, जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ, दैट देयर हैथ पास्ड अवे, दैट के देयर हैथ मतलब हैज़, पास्ड अवे मीन्स इट हैज़ कम टू एन एंड, समथिंग हैज़ कम टू एन एंड, यानी कोई चीज़ गुजर चुकी है, जा चुकी है। और क्या चीज़ जा चुकी है, अ ग्लोरी, एक चमक, एक शान, एक वैभव, फ्रॉम द अर्थ, धरती से गई नहीं है,
लेकिन अब दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आँखों पे जो पर्दा हमारे चढ़ गया है वो है इस संसार की भौतिकता का, मैटेरियलिज्म का पर्दा। नाउ अब, वाइल जबकि, द बर्ड्स चिड़ियाँ, दस इस प्रकार, सिंग गाती हैं, अ जॉयस एक आनंद से भरा हुआ, सॉन्ग गीत, एंड और वाइल जबकि, द यंग लैम यानी छोटा भेड़ का बच्चा, बाउंड उछलता है, एज जैसे कि वो उछल रहा हो, टू द टेबर्स साउंड किसी तबले की आवाज पर, टू मी ऐसे में, मुझको, एलोन केवल मुझको, देयर केम आया, अ थॉट एक विचार, ऑफ ग्रीफ दुख का, मतलब हर कोई खुश है, फुल ऑफ जॉय, द होल नेचर इज फुल ऑफ जॉय, हर कोई मज़े ले रहा है, और केवल मुझे एक दुख भरा विचार आया। लेकिन अब देखिए थोड़ा टर्न आया, अ टाइमली अटरेंस, टाइमली जो समय पर आई गई हो कोई चीज़ जो समय पर होती है वो टाइमली कहलाती है, अटरेंस मीन्स कथन, गेव दिया, दैट थॉट उस विचार को, रिलीफ आराम, यानी कोई एक ऐसा अटरेंस, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट टाइम पर आ गया। मैं यानी मैं दुखी था कि हर कोई तो खुश है और मैं दुखी था, तो एक टर्न आया, है ना, कोई एक ऐसी आवाज़ आई, तो उससे क्या हो गया, एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और मैं फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया, ताकतवर हो गया। ये आवाज़ कहाँ से आई भाई? ये आवाज़ पोइट के अंदर से ही आई, पोइट के कॉन्शियस से ही आई। दैट वॉज द पावर ऑफ पोइट्री। ही गॉट इंस्पिरेशन टू कंपोज पोइट्री। तो उसके अंदर से एक प्रेरणा आई, एक आवाज़ आई, जिसने उस दुख भरे विचार को दूर कर दिया और पोइट को स्ट्रॉन्ग बना दिया, फिर से ताकतवर बना दिया। वो कुछ लाइंस गायब थी उस जो मैंने प्रिंट आउट निकाला था। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और मैं फिर से ताकतवर बन गया। द कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट्स होते हैं झरने, ब्लो बजाते हैं, देयर ट्रम्पेट्स अपनी तुरही, अपना शंखनाद करते हैं, क्योंकि झरना ऊपर से गिरता है और बहुत तेज़ आवाज़ होती है जहाँ झरना हो। कभी अगर आप गए हों किसी झरने को देखने, तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है झरना जहाँ पर गिरता है। तो वर्ड्सवर्थ कहता है द कैटरैक्ट्स ब्लो, यानी झरने बजाते हैं, देयर ट्रम्पेट्स अपनी तुरही, फ्रॉम द स्टीप, स्टीप होता है ढाल, तो ऊपर से गिरता है ना, ढाल से ही तो गिरता है, तो ढाल से अपनी तुरही बजाते हैं। नो मोर अब नहीं, शैल द ग्रीफ ऑफ माइन, ग्रीफ दुख, ऑफ माइन मेरा, मेरा दुख अब नहीं। द सीजन्स रॉन्ग, ये जो सीज़न है मतलब जो चल रहा है, मौसम है, उसको रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत करना, उसके साथ बुरा करना। तो मेरा दुख, यानी चारों तरफ तो खुशहाली चाहिए, हरियाली छाई हुई है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और आप दुखी बैठे हो, तो ये तो मौसम के साथ गलत हुआ ना, नाइंसाफ़ी हुई ना। तो यही बात वर्ड्सवर्थ कहता है कि मेरा दुख अब मौसम के साथ गलत नहीं करेगा, नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। आई हियर, मैं सुनता हूँ, द इकोज गूंज, थ्रू द माउंटेन्स थ्रोंग, थ्रू में से होकर, कहाँ से गूंजती है, कहाँ से आवाज़ें आती हैं, द माउंटेन्स थ्रोंग, जो माउंटेन हैं, जो पहाड़ हैं, उनके झुंड से, पहाड़ों के झुंड से आती हुई आवाज़ें मैं सुनता हूँ। द विंड्स हवाएं कम आती हैं, टू मी मेरे पास, फ्रॉम द फील्ड्स मैदानों से, ऑफ स्लीप नींद के, एंड ऑल द अर्थ और सारी धरती, इज गे खुश हो जाती है। ये क्या बात हुई भाई? हवाएं आई नींद के मैदानों से और सारी धरती खुश हो गई।
अरे सारी धरती को तो फिर नींद आनी चाहिए ना, नींद के मैदानों से हवाएं आ रही हैं और सारी धरती खुश हो गई, मतलब क्या निकला? देखिए, जब हम नींद में होते हैं तो हम सपने देखते हैं, अक्सर बड़े मीठे, है ना, सुहावने। तो अब वही वर्ड्सवर्थ का कहने का मतलब यह है कि नींद के मैदानों से हवाएं आ रही हैं तो अपने साथ वो उन सपनों को, है ना, उन विजन्स को, उन ड्रीम्स को, यानी जहाँ से आ रही हैं हवाएं, वो है लैंड ऑफ ड्रीम एंड विजन। तो वहाँ से आने वाली हवाएं, क्योंकि स्वीट ड्रीम्स की धरती से आ रही हैं, तो सारी धरती को उन्होंने खुश कर दिया। जहाँ से आ रही हैं हवाएं, फील्ड्स ऑफ स्लीप, तो वो फील्ड्स ऑफ स्लीप क्या है? फील्ड्स ऑफ ड्रीम एंड विजन। तो वहाँ से आने वाली हवाएं सारी धरती को गे मीन्स खुश खुश कर देती हैं। लैंड एंड सी, धरती और समुद्र, गिव देमसेल्व्स, अपने आप को दे डालते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। किसको? अप टू जॉलिटी, जॉलिटी यानी आनंद को, खुशियों को। एंड विद द हार्ट ऑफ मे, और मई के हृदय के साथ। मई गर्मी का महीना होता है, हमारे यहाँ तो बहुत बेकार होता है भाई, मई जून में इतनी ख़राब गर्मी पड़ती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है हमारे यूपी बिहार में तो। लेकिन यूरोप में जो मई जून का महीना होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ लंबी सर्दियाँ होती हैं और गर्मियाँ छोटी होती हैं। तो मई के हृदय के साथ, डथ मीन्स डज, एवरी बीस्ट, बीस्ट मतलब एवरी लिविंग बीइंग, हर प्राणी, कीप हॉलीडे, छुट्टी मनाता है, खुशी मनाता है। दाव, तुम, चाइल्ड ऑफ जॉय, खुशी के बच्चे। तो वहाँ कोई बच्चा खेल रहा है, शेफर्ड बॉय है जो गाय भैंस से चराते हैं, उनका बच्चा है, तो उसको वर्ड्सवर्थ कहता है चाइल्ड ऑफ जॉय। शाउट राउंड मी, मेरे चारों ओर, मेरे आसपास चिल्ला रहे हो और चिल्लाओ तुम। लेट मी हियर, मुझको सुनने दो। दाई शाउट्स, अपनी आवाज़ें। दाओ हैप्पी, तुम खुश मिजाज। शेफर्ड बॉय यानी जानवर चराने वाले बच्चे, तुम मुझे अपनी आवाज़ सुनने दो। क्योंकि ये जो बच्चा है, बचपन तो बचपन की बात वो पहले ही बता चुका है, दैट बॉयज़, स्मॉल चिल्ड्रन, दे आर फुल ऑफ जॉय। तो वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता है और एक तरीके से अपने आप को, अपने बचपन को वो फिर से जीना चाहता है। ये, तुम, ब्लेसिड, ब्लेसिड मीन्स दोज हु हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यानी जिनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो तुम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए क्रीचर्स, प्राणियों। आई हैव हर्ड, मैंने सुनी है, द कॉल, पुकार, ये, तुम, टू ईच अदर, एक दूसरे से, मेक, करते हो, यानी एक दूसरे को तुम किस तरीके से पुकारते हो वो मैंने सुनी है। आई सी, मैं देखता हूँ, द हेवेंस, स्वर्ग को, लाफ, हंसते हुए, विद यू, तुम्हारे साथ, इन योर जुबली, तुम्हारी खुशी में, जुबली खुशी होती है। माई हार्ट, मेरा दिल, इज़, है, एट योर फेस्टिवल, तुम्हारे फेस्टिवल्स में, तुम्हारे उत्सवों में, तुम जो उत्सव मना रहे हो उसमें मेरा दिल भी शामिल है। माई हेड, मेरा सिर, हैथ इट्स कोरोनल, यानी कोरोनल क्या होता है? फूलों का मुकुट। तो मेरे सिर पर भी वही फूलों का मुकुट लगा है जो तुम लोगों के पे लगा है, क्योंकि भाई वहाँ कोई सोने चांदी के मुकुट तो होते नहीं भाई, गांव में चरवाहे जहाँ चरा रहे हैं तो वो फूलों के मुकुट बनाते हैं और अपने सिर पर लगा लेते हैं। तो मेरे सिर पर भी वो फूलों का मुकुट सजा हुआ है, मैंने भी वो मुकुट सजाया है। द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, द फुलनेस, पूर्णता,
परफेक्शन ऑफ योर ब्लिस, तुम्हारे आनंद की। तो आनंद क्या की फुलनेस कब होती है? जब कोई दुख ना हो, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो वो फुलनेस ऑफ ब्लिस होती है, परमानंद, पूर्ण आनंद। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई फील इट ऑल, मैं इस सब को महसूस करता हूँ। ओ ईविल डे, अरे ये तो बड़ा बुरा दिन होगा। इफ, अगर, आई वर सलन, मैं उदास हो जाऊं। वाइल, जबकि, अर्थ, धरती, हरसेल्फ, खुद, इज एडोर्निंग, सज रही है, सजा रही है, अपने आप को सजा रही है। दिस स्वीट मे मॉर्निंग, ये मीठी मई की सुबह। मई महीने के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि मई में गर्मी पड़ती है, जो हमारे यहाँ तो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, लेकिन यूरोप में बहुत अच्छी होती है, बहुत मधुर होती है। तो दिस स्वीट मे मॉर्निंग, ये मीठी सुबह मई के महीने की। एंड, और, द चिल्ड्रन, बच्चे, आर कलिंग, मीन्स चुन रहे हैं। ऑन एवरी साइड, हर तरफ। ये कलिंग को आप यहाँ जोड़ेंगे आगे आकर, फ्रेश फ्लावर्स, तो चुन रहे हैं ताजे फूल। लेकिन बीच में पहले फिर इसको देखिए। ऑन एवरी साइड, हर ओर। इन अ 1000 वैलीज, हजारों घाटियों में। फार एंड वाइड, दूर दूर तक। फ्रेश फ्लावर्स, ताजे फूल। तो बच्चे ताजे फूल चुन रहे हैं हर तरफ, हजारों घाटियों में, दूर दूर तक। वाइल, जबकि, द सन इज वार्म, सूरज गर्म है ना। इसी वक्त फूल खिलते हैं भाई। जो वनस्पति है उसको भी तो गर्मी चाहिए ना। जब भयानक ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी के महीने में, तो वनस्पति भी गायब हो जाती है, फूल नहीं खिल पाते। पक्षी हैं वो उड़ के इधर हमारे तरफ आ जाते हैं। इंडिया में इस वक्त दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत सारे साइबेरियन पक्षी आ जाते हैं, उधर यूरोप के सारे पक्षी इधर उड़कर आ जाते हैं हमारी ओर। तो इस वक्त क्या है, गर्मी का जो वर्णन कर रहा है वर्ड्सवर्थ, मई का महीना है, तो वहाँ फूल खिल रहे हैं और बच्चे हर ओर फूल चुन रहे हैं। वाइल द सन शाइन्स वार्म, जब सूरज चमक रहा है गर्म। एंड द बेब, और बच्चा, लीप्स अप, उछलता है। ऑन हिज मदर्स आर्म, अपनी माँ की बाहों में। बच्चे भी खुश होते हैं, सारी कायनात जैसे लगता है वहाँ पर यूरोप में खुश हो गई हो। हालांकि हमारी तरफ बड़ी भयानक गर्मी पड़ रही होती है, हम तो पसीने पहुँच रहे होते हैं। आई हियर, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। विद जॉय आई हियर, खुशी से मैं सुन रहा हूँ। बट देयर इज़ अ ट्री, लेकिन वहाँ एक पेड़ है, यानी ऑफ मैनी, बहुत से पेड़ों में से वन, एक पेड़ है। तो ये पेड़ वर्ड्सवर्थ का फेवरेट पेड़ रहा था। जब वो बच्चा था उस पेड़ के नीचे बैठता था, उसको अच्छा लगता था। तो वो एक पेड़, वहाँ पर एक पेड़ है। अ सिंगल फील्ड, एक अकेला खेत। विच आई हैव लुक्ड अपॉन, जिसको मैंने देखा है। यानी वहाँ आसपास बहुत सारे खेत हैं, लेकिन उनमें से एक खेत ऐसा है जिसमें घूमा करता था वर्ड्सवर्थ बचपन में। तो वो खेत और वो पेड़, बोथ ऑफ देम, वो दोनों, स्पीक, बोलते हैं, ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज के बारे में, दैट इज गॉन, जो चली गई है। और क्या चीज चली गई है? अभी शुरू पहले भी बोला है उसने, क्या चीज चली गई है? वो जो उससे दिखा करता था, हर ओर दिखा करता था। द पेंजी, ये फूल होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं। एट माई फीट, जो मेरे कदमों में हैं, पेंसी के फूल छोटे छोटे जो मेरे कदमों में हैं। डथ द सेम टेल रिपीट, सेम टेल, उसी कहानी को रिपीट, दोहराते हैं। विदर, विदर का मतलब किधर। इज फ्लैड, चली गई। द विजनरी, सपनों की। ग्लीम, रोशनी,
कहाँ गई वो सपनों की रोशनी, किधर गई? वेयर इज इट नाउ? अब ये कहाँ है? द ग्लोरी, वो चमक, एंड द ड्रीम, और वो सपने कहाँ चले गए? वो जो बचपन में दिखाई दिया करते थे, वो जो हर ओर खुशी दिखाई दिया करती थी, हर ओर जो दैवीय रोशनी दिखाई दिया करती थी, कहाँ गई? कहाँ चली गई? कहाँ गायब हो गई? सब पूछते हैं। वो पेड़ पूछता है, वो मैदान पूछता है, वो फूल पूछते हैं, कहाँ गई वो रोशनी? आर बर्थ, हमारा जन्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, आप इनको मार्क कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आर बर्थ, हमारा जन्म, इज, है, बट, केवल, अ स्लीप, एक नींद, एंड अ फॉरगेटिंग, और एक विस्मृति। तो हम जो सोच रहे हैं कि हम पैदा हुए हैं, हम जगे हुए हैं, वास्तव में हम जगे हुए नहीं हैं। हम तो सो गए हैं। जगे हुए तो हम तब थे जब पैदा नहीं हुए थे इस संसार में। इस संसार में पैदा हुए हैं, हम सो रहे हैं, हम ये सपना देख रहे हैं और हमें लग रहा है हकीकत है, ये घर हमारा है, ये सब कुछ धन दौलत हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, बंगला हमारा है, ये पैसे हमारे हैं, और सपने में हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, सब हमारा है। जैसे ही जगेंगे ना नींद से, ये सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारे पास। तो वर्ड्सवर्थ यही बात कह रहा है, आर बर्थ, हमारा जन्म, इज, है, बट, केवल, अ स्लीप, एक नींद, एंड अ फॉरगेटिंग, और एक विस्मृति। भूल गए हैं हम तो वास्तविकता को कि हम हैं क्या। हम तो इसको सच समझे बैठे हैं। सच नहीं है, ये नींद है, और नींद में हम सपना देख रहे हैं और सच मान रहे हैं उसको। द सोल, आत्मा, दैट राइजेस, जो उठती है, जगती है, विद अस, हमारे साथ। यानी हम पैदा हुए और जो आत्मा है ये हमारे साथ यहाँ पर निकली, उठी, जगी। आर लाइफ स्टार, ये हमारे जीवन का सितारा है, ये जो आत्मा है। हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, हैथ हैड यानी उसकी हुई है, एल्सवेयर कहीं और, इट्स सेटिंग, अस्त, सेट, सनसेट होता है, यहाँ सेट होता है, हम अपने इंडिया में देखते हैं सनसेट हो गया। अब अमेरिका वाले कह रहे हैं सनराइज हो गया। तो कहीं सनसेट हुआ तभी तो कहीं सनराइज हुआ। तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये जो आत्मा यहाँ राइज हुई है वो कहीं और सेट हुई है ना। हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, तो वहाँ जहाँ जगी हुई थी, निकली हुई थी, वहाँ सेट हुई, है ना, वहाँ अस्त हुआ इसका, और यहाँ उदय हो गया, इधर निकल आई साहब। एंड कमेथ, और आती है, फ्रॉम अफार, दूर से, कहीं दूर से आती है ये आत्मा। नॉर इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस, नॉट, ऐसा नहीं है, इन एंटायर, पूरी तरीके से, फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति होती हो। यानी जब हम पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाते हों। एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, और ऐसा नहीं है, अटर, पूरी तरह, नेकेडनेस यानी खाली, है ना, आत्मा एकदम खाली आती हो, नेकेड आती हो, यानी नग्न आती हो, अकेली आती हो, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? बट ट्रेलिंग क्लाउड्स, क्या साथ में आता है? ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, उसके ऊपर लिपटे हुए, लटकते हुए बादल ऑफ ग्लोरी, उस वैभव के, उस शान के जो हेवन की है, जो डिवाइन है। तो जो डिवाइन ग्लोरी है, जो हेवनली ग्लोरी है, उसके बादल लिपटे हुए आते हैं हमारी आत्मा के साथ। डू वी कम, हम आते हैं। तो जब हम आते हैं तो अकेले नहीं आते, खाली नहीं आते, हम अपने साथ कुछ डिवाइन लेकर आते हैं,
लिपटे हुए आते हैं डिविनिटी में। तो बच्चा जब पैदा होता है वो डिविनिटी में लिपटा हुआ होता है। तभी तो कहा ना वर्ड्सवर्थ ने, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, यानी जो बच्चा है वो मनुष्य का पिता है। कैसे? वो उस डिविनिटी में लिपटा हुआ आ रहा है, जो इस सारे संसार का पिता है वहाँ से वो बच्चा आया, डिविनिटी में लिपटा हुआ आया। ईश्वर ने अपना आशीर्वाद उसके साथ भेजा। तभी तो नहीं जानता वो जाति पाति, नहीं जानता वो धर्म, नहीं जानता वो वर्ग, नहीं जानता वो ऊंच नीच, नहीं जानता वो गुस्सा, नहीं जानता वो ईर्ष्या, क्रोध, नहीं, ये सब कुछ नहीं जानता वो, क्योंकि वो अपने साथ डिवाइन ग्लोरी लेकर आता है और हम उससे सीख सकते हैं। इन्हीं अर्थों में वर्ड्सवर्थ ने कहा है चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, सीखिए उससे, वो आपका बाप है। तो क्या कहता है वर्ड्सवर्थ? बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, बादल हमारे आसपास लिपटे हुए उस डिवाइन ग्लोरी के आते हैं। डू वी कम, हम आते हैं। फ्रॉम गॉड, ईश्वर के पास से। हु इज आवर होम, जो हमारा घर है, वहां से आते हैं हम। तभी तो आते ही रोने लगते हैं ना, अपने घर से हमको दूर भेज दिया गया, आते ही हम चिल्लाते हैं, जोर से रोते हैं, है ना। बच्चा आता है रोता हुआ आता है, कहाँ आ गए भाई, हमारे घर से हमको क्यों दूर भेज दिया। फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, उस ईश्वर के पास से हम आते हैं जो हमारा घर है। हेवन लाइज, स्वर्ग यानी डिवाइन ग्लोरी, ईश्वर, लाइज रहता है, अबाउट अस, हमारे आसपास, हमारे साथ, इन आर इन्फेंसी, हमारी शैशवावस्था में। जब हम बहुत छोटे से होते हैं तो उस शैशवावस्था में ईश्वर हमारे पास होता है, हमारे आसपास होता है। तभी तो कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप हैं, इसीलिए तो होते हैं वो। शेड्स ऑफ द प्रिजन, फिर क्या होता है देखिए, शेड्स, परछाइयाँ, ऑफ द प्रिजन, ये जो संसार है वो एक प्रिजन है, वो एक जेल है। यहाँ की हर चीज़ एक तरीके से, जो जेल की सलाखें होती हैं ना, वो सलाखें हैं हर चीज़ यहाँ की। तो फिर क्या होने लगता है? शेड्स, परछाइयाँ, ऑफ द प्रिजन, जेल की, हाउस, प्रिजन हाउस, अच्छा जेल खाने की, बिगिन, शुरू हो जाती हैं, टू क्लोज, बंद करना, अपॉन द ग्रोइंग बॉय, बढ़ते हुए लड़के के ऊपर। यानी ये लड़का जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ये जो जेल की परछाइयाँ हैं, जेल की जो सलाखें हैं, वो बंद होती जाती हैं और वो जो डिवाइन ग्लोरी है वो कहीं दूर छूटती चली जाती है। जेल की सलाखें उसे अपने अंदर कैद कर लेती हैं। शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस, जेल खाने की परछाइयाँ, बिगिन, शुरू हो जाती हैं, टू क्लोज, बंद होना, अपॉन द ग्रोइंग बॉय, बढ़ते हुए लड़के के ऊपर। लड़का नहीं, लड़की भी चलेगा यहाँ तो। बॉय उसने बोला, लेकिन बॉय का मतलब यहाँ सिर्फ लड़का नहीं, बॉय एंड गर्ल दोनों हैं। बट लेकिन, ही बिहोल्ड्स, वो देखता है, द लाइट, रोशनी को, एंड वेंस इट फ्लोज, और ये कहाँ से आती है, वेंस कहाँ से, इट फ्लोज, ये आती है। ही सीज इट, वो इसको देखता है, इन हिज जॉय, अपने आनंद में। द यूथ, युवा, हु डेली, जो कि प्रतिदिन, फार्दर, दूर, फ्रॉम द ईस्ट, पूर्व से, मस्ट ट्रेवल, यात्रा करता है, स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट, अभी भी वो प्रकृति का पुजारी है। एंड और बाय द विजन, सपने के द्वारा, स्प्लेंडेड, शानदार, वैभवशाली, डिवाइन, हेवनली, तो उस दैवीय स्वप्न के साथ, इज ऑन हिज वे अटेंडेड, ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, अटेंडेड,
चलता जाता है, यानी वो सपना उसके साथ अभी भी होता है उसके रास्ते पर। एट लेंथ यानी धीरे धीरे, अंत में। द मैन आदमी, परसीव्स देखता है, इट इसको, डाई अवे मरते हुए। एंड फेड और धुंधला होते हुए, गायब होते हुए, इनटू द लाइट रोशनी में, ऑफ कॉमन डे सामान्य दिन की, यानी जो मनुष्य का सामान्य जीवन है उसमें रम जाता है, मनुष्य खो जाता है और वो जो सपना है वो धुंधला होता चला जाता है, गायब होता चला जाता है। अर्थ फिल्स हर लैप, धरती अपनी गोद को भर लेती है। विद प्लेजर्स आनंदों से, खुशियों से, ऑफ हर ओन अपने खुद के। अब बच्चा स्वर्ग से आया है, स्वर्ग उसका पिता है, स्वर्ग उसका घर है। अब वो धरती पर आया है, धरती की गोद में पलता है। तो जो धरती माँ है वो अपनी गोद को अपने खुद के आनंदों से भर लेती है। यानी एक माँ है या फिर एक आया है, एक धाय माँ है जो अपने खुद के आनंदों से अपनी गोद को भर लेती है, क्योंकि इस गोद में उस बच्चे को रहना है। तो अर्थ फिल्स धरती भर लेती है, हर लैप अपनी गोद को, विद प्लेजर्स आनंदों से, ऑफ हर ओन अपने खुद के। यर्निंग्स मीन्स इच्छाएं, गहरी इच्छाएं, डीप डिजायर्स। शी हैथ उसके पास हैं, इन हर ओन नेचुरल काइंड अपनी खुद की प्राकृतिक तरीके की। एंड और इवन विद समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड, यानी समथिंग यानी कुछ कुछ, ऑफ अ मदर्स माइंड एक माँ के हृदय के साथ, एक माँ के मस्तिष्क के साथ। उसके अंदर धरती के पास एक माँ का दिल है, एक माँ का मस्तिष्क है। एंड नो अनवर्दी एम और उसका जो एम है, जो उद्देश्य है, वो कोई अनवर्दी नहीं है, यानी वर्दी है, लायक है, अच्छा उद्देश्य है, श्रेष्ठ उद्देश्य है, ग्रेट एम है। द होमली नर्स, ये होमली घरेलू, नर्स आया, यानी जो धरती है वो हमारी नर्स है, घरेलू आया है। डथ करती है, ऑल वो सब, शी कैन जो वो कर सकती है। टू मेक करने के लिए, हर फोस्टर चाइल्ड अपने फोस्टर चाइल्ड यानी जिसको वो पाल रही है, बच्चे को, अपने गोद लिए हुए बच्चे को आप कह सकते हैं। हर इनमेट मैन टू मेक बनाने के लिए, यानी अपने इस गोद लिए हुए बच्चे को अपना इनमेट मैन बनाने के लिए। टू मेक हर इनमेट मैन अपना इनमेट मतलब जिसको रहना है, आदमी को उसके पास रहना है तो अस्थाई रूप से रहना है, तो इनमेट हुआ जो अस्थाई रूप से रहना है जिसको, क्योंकि मालूम है उसको क्या फाइनली उसको जाना तो अपने घर है ना, कुछ दिन के लिए आया है। तो उसको अपना इनमेट यानी अपना निवासी बनाने के लिए वो क्या करती है, क्या कोशिश करती है, एम उसका क्या है, फॉरगेट कि वो भूल जाए, द ग्लोरीज उन वैभवों को, ही हैथ नोन जो अब तक उसने जाने हैं, यानी स्वर्ग के जो वैभव हैं जिनको वो जानता है, जिनका उसने आनंद लिया है, उनको भूल जाए। फॉरगेट द ग्लोरीज उन वैभवों को भूल जाए, ही हैथ नोन जो अब तक उसने जाने हैं स्वर्ग में। एंड दैट इंपीरियल पैलेस और भूल जाए उस इंपीरियल शाही पैलेस महल को, वेंस जहाँ से, ही केम वो आया, उस स्वर्ग को भूल जाए, उस महल को भूल जाए जहाँ से वो आया है। इसकी भरसक कोशिश करती है धरती माँ, ये प्रकृति, ये अनेकों रंग बिरंगे फूलों से
अपने आप को सजाती है, अपनी गोदी को भरती है। पहाड़ हैं, नदियां हैं, खूबसूरत बाग बगीचे हैं, इतने खूबसूरत फूल हैं, पेड़ हैं, ओ उन और देखिए पक्षी हैं कितने खूबसूरत। तो उन सारी खूबसूरतियों से अपनी गोद को भर देती है, ताकि ये जो बच्चा वहाँ से आया है अपने घर से, उस घर को भूल जाए। जितने दिन यहाँ रहे केवल वो प्रकृति में समाया रहे, केवल वो मुझ में समाया रहे, केवल उसे मेरा ख्याल रहे, उस स्वर्ग का ख्याल नहीं आए, उसको भूल जाए। इसकी खातिर वो अपने आप को, अपनी गोद को भरे रहती है। बेहोल्ड द चाइल्ड, देखो तो बच्चे को। अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस, अमंग मध्य, हिज न्यू बॉर्न जो उसके अभी अभी पैदा हुए हैं, ब्लिसेस आनंद, तो उसके नए आनंदों के मध्य जरा देखिए तो बच्चे को। अ 6 years डार्लिंग, एक 6 साल का प्यारा सा, ऑफ अ पिग्मी साइज, छोटे से साइज का, छोटे से आकार का, पिग्मी बौना होता है, साइज आकार तो बौने आकार का। तो 6 साल के किसी बच्चे को आप देखिए, आप बिल्कुल इंटरफियर मत कीजिए उसके कामों में, और सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपके घरों में भी होंगे तो ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या करता है वो। सी, देखिए, वेयर, जहाँ, एमिड, यहाँ ए यहाँ से गायब किया गया है, ओमिट किया गया है, और ओमिट करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी लगाया गया है। सी, देखिए, वेयर, जहाँ, एमिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड, अपने खुद के हाथ के काम के बीच, एमिड बीच, वर्क काम, ऑफ हिज ओन हैंड, अपने खुद के हाथ के, ही लाइज, वो है, स्थित है, बैठा है, लेटा है। तो बच्चे देखिए क्या क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, जाने क्या क्या बनाते हैं। उन्हें कुछ मतलब टूटा फूटा जो भी सामान है घर का, जितना कबाड़ा है, आप उस 6 साल के बच्चे को दे दीजिए, और सारे कबाड़े से वो देखिए क्या क्या बनाता है। उसकी अपनी कल्पना होती है, घर बनाता है, बगीचे बनाता है, और उसमें अलमारियाँ होती हैं, उसमें गुड्डे गुड़ियों की बिस्तर होते हैं, गुड्डे गुड़ियों के रहने की जगह होती है, क्या क्या उनके अपने क्रिएशंस होते हैं, लाजवाब होते हैं। आप जैसे कबाड़ा कह के फेंक देते हैं, उसी को बच्चा जाके उठा लेता है, अरे मम्मी इसको मत फेंकिए, और फिर उसी कबाड़े से वो जाने क्या क्या बनाता है। आप भी अपने घरों में देखते होंगे कि मम्मी फेंकती हैं जिन चीज़ों को, बच्चा उठा के उसे ले आता है और फिर उससे अपना खेलता रहता है। तो यही वर्ड्सवर्थ कहता है कि अ 6 years डार्लिंग, एक 6 साल का प्यारा सा बच्चा, ऑफ अ पिग्मी साइज, बौने आकार का, वहाँ देखो उसे अपने खुद के काम के बीच वो बैठा हुआ है। फ्रेटेड, परेशान है, बाय सैलीज, यानी जो गीलापन है, ऑफ हिज मदर्स किसेस, उसकी माँ की किसेस का, माँ को भी प्यार आता है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा क्या बनाया है, तो माँ उसके चुम्बन लेती थे, वो क्या, हटो मम्मी काम करने दो, वो उसे लगता है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, उस बहुत बिजी होता है 6 साल का बच्चा, और मम्मी किसेस लेती हैं, उसका चुम्बन लेती हैं और गीला कर देती हैं उसके गाल को, तो उसे गुस्सा आता है, हटो मम्मी काम करने दो, बहुत बिजी है वो। विद लाइट अपॉन हिम, और उसके ऊपर क्या है, लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, कहाँ से, फ्रॉम हिज फादर्स आइज, उसके पिता की आँखों की। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, आप इसे दैवीय पिता की आँखों की रोशनी भी कह सकते हैं। ऊपर से सनलाइट आ रही है, मई का महीने का वर्णन है, तो ऊपर से जैसे दैवीय पिता ईश्वर की आंखों की रोशनी पड़ रही है, या फिर उसके जो बायोलॉजिकल फादर हैं उनकी आंखों की रोशनी भी हो सकती है, क्योंकि वो भी बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। सी, देखिए, एट हिज फीट, उसके कदमों में, सम लिटिल, कोई छोटा सा प्लान, योजना है, और चार्ट या कोई खाका उसने खींचा हुआ है, तो वो अपने हिसाब से प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है कि ये अच्छा, इधर बेडरूम, इधर ये किचन है, ये सब कुछ है। तो छोटे बच्चे अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं चीज़ों को। सम फ्रैगमेंट्स, कुछ टुकड़े, फ्रॉम हिज ड्रीम, उसके सपने के, ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जीवन के। शेप्ड,
जिनको कि आकार दिया गया है बाय हिमसेल्फ, खुद उसके द्वारा, विद न्यूली लर्नड आर्ट, अभी अभी सीखी गई कला के साथ। तो जो पड़ा है चार्ट या प्लान, खाका जो उसने खींचा हुआ है, जो योजना उसने बनाई हुई है, तो कहीं अ वेडिंग, एक शादी की योजना है, और अ फेस्टिवल या एक उत्सव की योजना है, अ मोर्निंग या फिर कहीं एक रुदन की, विलाप की है, और अ फ्यूनरल या फिर एक शव यात्रा की है। तो अलग अलग तरीके के चित्र उसने बनाए हुए हैं बच्चे ने। एंड दिस हैथ नाउ हिज हार्ट, एंड दिस, और इसने, हैथ नाउ, अब ले लिया है, हिज हार्ट, उसका दिल। तो उसका दिल अब इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। एंड अनटू दिस, और इन्हीं के लिए, ही फ्रेम्स, वो बनाता है, हिज सॉन्ग, अपना गीत। यानी कुछ गुनगुनाता भी जा रहा है, कुछ गाता भी जा रहा है। देखा होगा आपने बच्चों को कि वो गीत भी गाते जाते हैं, अपने हिसाब से अपने गीतों को ढाल लेते हैं, और कुछ भी वर्ड्स होते हैं उनके गीतों में, तो अपना खींचते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, ड्राइंग बनाते जा रहे हैं, और कुछ गाते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। तो अपना जो गीत है वो उन्होंने फ्रेम कर लिया है, बना लिया है, ढाल लिया है। देन, तब, विल ही फिट, वो फिट करेगा, तैयार करेगा, ढालेगा, हिज टंग, अपनी जीभ को, अपनी आवाज़ को उसी तरीके से। टू डायलॉग्स, यानी संवादों के लिए, ऑफ बिजनेस, बिजनेस के, लव, प्यार के, और स्ट्राइफ या झगड़े के। तो देखा होगा बच्चे को आपने, यानी बातें करते जा रहे हैं, बिजनेस की बातें हो रही हैं साहब, प्यार की बातें हो रही हैं, झगड़े की बातें हो रही हैं। तो ये सारी बातें होती जाती हैं, वो अपना काम करते जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, बट लेकिन, इट विल नॉट बी, नहीं होगा, लॉन्ग, ज़्यादा देर, यानी ज़्यादा देर नहीं लगेगी उनको। एयर मीन्स पहले, इससे पहले के, दिस बी थ्रोन, ये सब फेंक दिया जाए, असाइड, एक और, तो ये सब वो एक और को रख देंगे। फिर क्या होगा, कुछ नया सोचेंगे। एंड विद न्यू जॉय, और एक नए आनंद के साथ। एंड प्राइड, और गर्व के साथ। द लिटिल एक्टर, ये जो छोटा एक्टर है, अभिनेता है, कॉन्स, तैयार करता है, एनदर पार्ट, एक और भूमिका। तो ये भूमिकाएं साइड में रख देता है, फिर अपने लिए एक नई भूमिका वो तैयार करता है। फिलिंग, भरते हुए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, हिज, अपनी, ह्यूमरस, हंसी से भरी हुई, स्टेज, रंगमंच को। तो ये उसका एक स्टेज होता है, अपना एक रंगमंच है, और उसमें वो अलग अलग भूमिकाएं अपने खुद के लिए तैयार करता है। आपने देखा होगा बच्चों को नकल बनाते हो, कभी मम्मी की नकल बना रहे हैं, कभी पापा की बना रहे हैं, कभी किसी की बना रहे हैं, कभी दादी बाबा की बना रहे हैं। तो इस वो उनका अपना एक ह्यूमरस स्टेज है, अपना एक हंसी मजाक से भरा हुआ रंगमंच है, और इस पर वो अपने लिए अलग अलग तरीके की भूमिकाएं खुद ही तैयार कर लेते हैं। विद ऑल द पर्सन्स, सभी व्यक्तियों से भरी हुई है उनकी ये स्टेज, उनकी रंगमंच पे हर तरीके का व्यक्ति है। विद ऑल द पर्सन्स, डाउन टू पाल्सीड एज, कहाँ तक के लोग हैं, यानी बचपन से लेकर, पालसी होता है जब हाथ पैर कांपने लगते हैं ना बुढ़ापे में, तो वो पाल्सीड एज है, एज यानी बुढ़ापा, जब हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वहाँ तक के कैरेक्टर्स होते हैं, वहाँ तक के पात्र होते हैं, एक्टर्स होते हैं उनकी इस स्टेज पर। दैट लाइफ ब्रिंग्स, जो कि जीवन लाता है, विद हर, अपने साथ, इन हर इक्विपेज, इक्विपेज क्या है, जो उसका खुद का समूह है, उसका एक बंडल है, उसका एक फॉलोअर्स, उसके अनुयायियों का खुद का एक ग्रुप है। तो जैसे पैकेज होता है ना, हम लोग कहीं टूर, हमें जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो जो ट्रैवल कंपनियां हैं हमें एक पैकेज देती हैं, तो वो इसी तरीके का इक्विपेज, यानी कि वही पैकेज हो गया एक तरीके से। तो लाइफ जो आता है तो अपने साथ एक पैकेज लेके आता है, उसमें बचपन होता है, उसमें किशोरावस्था होती है, उसमें जवानी होती है, वयस्क अवस्था होती है, बुढ़ापा होता है, उसमें खुशियाँ होती हैं, उसमें गम होते हैं,
उसमें कभी गरीबी होती है, कभी अमीरी होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है लाइफ का। तो दैट लाइफ ब्रिंग्स विद हर इन हर इक्विपेज, तो जिंदगी अपने साथ लेकर आती है एक इक्विपेज यानी कि एक पैकेज, एक बंडल, एक योजना है उसकी अपनी, लेके आती है जिंदगी, हमको देती है, हम सभी को दिया हुआ एक एक पैकेज कि भाई तुम्हारे हिस्से में ये है, तुम्हें भाई बड़े कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, फिर देखो सफलता मिल ही जाएगी। कुछ लोगों को भाई तुम्हें इसी से संतोष करना पड़ेगा, तुम्हें यही मिलेगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पैकेज लाइफ ने दिया हुआ है। एज इफ, जैसे कि हिज होल वोकेशन, उसका पूरा वोकेशन मतलब कि व्यवसाय, उस बच्चे का जैसे कि पूरा व्यवसाय वर हो, वर का मतलब यहाँ हो, एंडलेस अनंत, इमिटेशन नकल, है ना। बच्चा हर वक्त किसी न किसी की नकल बनाता रहता है ना, किसी न किसी चीज़ को इमिटेट करता रहता है, और ये उसका फुल टाइम बिजनेस होता है। तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो ऐसे काम करता है 6 साल का बच्चा जैसे कि इमिटेशन करना, और वो भी एंडलेस अनंत, नकल करना उसका वोकेशन हो, उसका प्रोफेशन हो, उसका व्यवसाय हो, उसका जॉब हो, है ना। वो इसी काम के लिए रखा गया कि भाई तुम्हें केवल नकल करनी है। तो 6 साल के बच्चे को ऐसा लगता है कि ये उसका व्यवसाय है, उसको यही करना है। अरे 8th स्टैंजा आ गया, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8th स्टैंजा पे आ गए। दाओ, तुम कौन? बच्चा, बच्चे की बात हो रही है ना। हुज एक्सटीरियर, हुज जिसका, एक्सटीरियर यानी बाह्य, जो बाहर से हमको दिख रहा है, यानी आप तुम्हारा जो शरीर है वही तो दिख रहा है बाहर से हमें, अंदर आत्मा तो हमको दिख नहीं रही। तो तुम्हारा एक्सटीरियर यानी कि तुम्हारा बाह्य, सेम्बलेंस, सेम्बलेंस छवि, जो तुम्हारी बाह्य छवि है, जो तुम्हारा बाहरी आकार है। डथ बिलाय, बिलाय मीन्स झूठ बोलता है। किसके बारे में? दाय तुम्हारी, सोल्स आत्मा की, इमेंसिटी, इमेंसिटी विशालता, तुम्हारी आत्मा की विशालता के बारे में तुम्हारा जो बाहरी छवि है, बाहरी आकार है, वो झूठ बोलता है। यानी देखने में तो तुम छोटे से 6 साल का बच्चा छोटा सा है, पिग्मी है, तो जो उसका बाहरी आकार है वो उसकी आत्मा की विशालता को झूठा साबित करता है। मतलब वो शरीर को देखकर हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि उसकी आत्मा कितनी विशाल है। हमारी नहीं होती, क्यों नहीं होती? हमें भाई ये सामने वाला अच्छा, इससे बात नहीं करनी है, ये दूसरी धर्म का है, दूसरी जाति का है, अरे काम वाला है, अरे ये झाड़ू लगाता है, इससे बात नहीं करनी है। तो हमने अपनी आत्मा को ऐसे काट काट के, बांट बांट के छोटा कर दिया है। लेकिन ये जो बच्चा है, इसकी सोल इमेंस है, विशाल है, वो नहीं जानता ये सारी बातें, ये सारे जो बाधाएं हैं, ये जो सारी दीवारें हैं जो हमने खड़ी कर लेती हैं, वो नहीं जानता। इसीलिए उसकी सोल कैसी है? इमेंस है, विशाल है। और लेकिन उसकी जो आकृति है, हम तो बड़े हो गए साहब, हम अपने आप को बड़ा कहते हैं, बड़े हो गए, लेकिन वास्तव में बड़ा वो बच्चा है जिसका जो शरीर तो छोटा है लेकिन आत्मा विशाल है। दाओ तुम, बेस्ट सबसे अच्छे, फिलोसोफर दार्शनिक, तुम सबसे अच्छे दार्शनिक हो। दार्शनिक हमें क्या सिखाते हैं कि भाई सच बोलो, ईश्वर ये है, ईश्वर के रास्ते पर चलो, सत्य के रास्ते पर चलो, अच्छा करो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, कहते हैं, है ना। और ये बच्चा ये सब करके दिखाता है, तो इसको बोला है बेस्ट फिलोसोफर, सबसे अच्छे दार्शनिक। हु तुम, यट डस्ट कीप, यट मीन्स अभी भी, डस्ट मीन्स डज, कीप मीन्स रखते हो, तुम अभी भी रखते हो क्या? दाय तुम्हारी, हेरिटेज विरासत, हमने खो दी, हम लेकर आए थे विरासत अपनी, तो हमने तो खो दी, लेकिन वो जो बच्चा है वो अभी भी रखता है, वो सच बोलता है। हमें तो सिखाया जाता है कि भाई सच बोलो, बच्चा तो सच बोलते हुए ही पैदा होता है, झूठ बोलना तो उसको हम सिखाते हैं।
दाओ तुम, आई आँख, एमंग द ब्लाइंड अंधे लोगों के बीच में। तो जो बच्चा है वो अंधे लोगों के बीच में आँख है। कैसे? वो जो दैवीय रोशनी हमको दिखाई नहीं देती क्योंकि हम अंधे हो चुके हैं। अंधे हमें किसने किया? मैटेरियलिज्म ने, भौतिकता ने। ये जो जेल है, ये जो प्रिजन हाउस है, इसने हमको घेर लिया चारों तरफ से, हमें अंधा कर दिया और वो रोशनी हमको दिखाई नहीं देती, वो डिवाइन लाइट जो बच्चे को दिखाई देती है। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, दाओ आई, तुम आँख हो, एमंग द ब्लाइंड अंधे लोगों के बीच में। दैट जो कि डीफ एंड साइलेंट, डीफ होता है बहरा और साइलेंट होता है शांत। आप कहिए गूंगा, है ना, गूंगा और बहरा। जो डीफ होता है वो डम भी होता है ना। गूंगा होता है, भाई हम कैसे बोलना सीखे? हमने सुना तो ना, दूसरों को बोलते हुए सुना तो हम वही बोलना सीख गए। अगर हम बोलते हुए दूसरों को ना सुन पाते तो हम भी ना बोल पाते, तो हम भी गूंगे होते। तो वो कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ, डीफ एंड साइलेंट। अब बच्चा गूंगा बहरा तो है नहीं, तो क्यों बोल रहा है भाई वर्ड्सवर्थ उसको डीफ एंड साइलेंट क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? चलिए देखते हैं। बच्चे को वो सारी चीज़ें जो हमें सुनाई देती हैं, हमें जो आकर्षित करती हैं, वो सुनाई नहीं देती, है ना। जैसे हम अभी कोई बोल रहा होगा, अच्छा इसमें अगर पैसा लगा दें तो इतना फ़ायदा मिलेगा, 1 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 2 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो हम फटाफट जाके उसमें लगा देंगे 1 लाख रुपए, क्योंकि भाई फ़ायदा होगा इसमें। ये बात आप बच्चे से कहिए, है ना, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा आपकी। क्यों? क्योंकि उसे मतलब ही नहीं है ना, भरपेट रोटी मिल रही है, काफ़ी है, उसे क्या लेना आपके लाखों रुपयों से। तो वो डीफ है उन सांसारिक चीज़ों के प्रति जो आपको सुनाई देती हैं, उसको नहीं सुनाई देती। एंड साइलेंट, और वो इसीलिए साइलेंट भी है, वो बोलेगा भी नहीं उन बातों पे। तो सांसारिकता के प्रति वो डीफ है और साइलेंट है। या फिर इसका एक अर्थ और है कि साइलेंट वो उन चीज़ों पर भी है जो उसको दिखाई देती हैं। जैसे उसको डिविनिटी दिखाई देती है, डिवाइन लाइट उसको दिखाई देती है, लेकिन वो छोटा है तो उसको बोल नहीं पाता, आपको बता नहीं पा रहा कि वो क्या देख रहा है, क्या डिविनिटी वो देख रहा है, कौन सी दैवीयता वो देख रहा है, वो आपको नहीं बता सकता। तो साइलेंट का एक अर्थ ये भी हो सकता है ना, यही है भी। रीडेस्ट द इटर्नल डीप, रीडेस्ट पढ़ता है, बच्चे से कह रहा है वर्ड्सवर्थ, तुम पढ़ते हो, रीडेस्ट पढ़ते हो, द इटर्नल मीन्स इमॉर्टल, अमर, डीप गहराई, यानी जो अमर गहराई है उसको तुम पढ़ते हो, जिसको हम नहीं पढ़ पाते। यानी वही अमरता, वही दैवीयता, उसको तुम पढ़ते हो, हम नहीं पढ़ पाते। रीडर्स द इटर्नल डीप। हॉन्टेड, हॉन्ट क्या होता है? मतलब कोई चीज़ बार बार आपके दिमाग में आती है, टकराती है, तो वो हॉन्टिंग होती है। या फिर हॉन्टेड हाउस होता है तो वहाँ बार बार आत्माएं आती हैं, टकराती हैं, भूत आते हैं, तो उसको हॉन्टेड हाउस बोलते हैं। तो हॉन्टेड मीन्स विजिटेड, फॉर एवर, हमेशा, हर वक्त। तो हर वक्त तुम्हारे अंदर टकराती हैं क्या चीज़ें? बाय द इटर्नल माइंड, इटर्नल दैवीय, अमर, ईश्वर का माइंड, मस्तिष्क, यानी जो ईश्वरीय चीज़ें हैं, जो डिवाइन चीज़ें हैं, वो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में आती हैं, घूमती रहती हैं, बार बार आती हैं। हॉन्टेड फॉर एवर, हमेशा के लिए तुम्हारे पास आती हैं, हर वक्त तुम्हारे पास आती हैं। बाय द इटर्नल माइंड, जो अमर चीज़ें हैं, जो शाश्वत चीज़ें हैं। माइटी प्रॉफिट, माइटी पावरफुल, ताकतवर, प्रॉफिट पैगंबर। पैगंबर कौन होते हैं? जो सत्य की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट हैं। तो ये
क्या है, धर्म की स्थापना करते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं। तो बच्चे को वर्ड्सवर्थ कहता है अ पावरफुल प्रॉफिट, ए मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर का संदेशवाहक, ताकतवर। सीयर मीन्स दृष्टा, देखने वाला, दूर को देखने वाला, जिस चीज को हम नहीं देख सकते उस चीज को देखने वाला दृष्टा। सीयर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड जिसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। विच, अच्छा, ऑन होम जिसके ऊपर, दोज ट्रुथ्स वो सच, वो सत्य, डू रेस्ट छाए रहते हैं, आराम करते हैं, उसके ऊपर रहते हैं हमेशा। विच जिनको के, वी आर टॉयलिंग हम मेहनत करते हैं, ऑल आवर लाइव्स अपने सारे जीवन, टू फाइंड पाने के लिए, यानी हम अपने पूरे जीवन सच की खोज करते रहते हैं, है ना। हम सोचते हैं क्या है, हम कहाँ से आए हैं, ईश्वर क्या है, हम कहाँ चले जाएंगे मरने के बाद, तो सत्य क्या है ये हम जानने की पूरी जीवन कोशिश करते रहते हैं, और वो सच बच्चे को मालूम है ना। सीयर ब्लेस्ड तुम दृष्टा हो, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त दृष्टा हो। ऑन हुम जिसके ऊपर, दोज ट्रुथ्स वो सच्चाइयाँ, डू रेस्ट टिकी रहती हैं, विच जिनको, वी आर टॉयलिंग हम परिश्रम करते हैं, ऑल आवर लाइव्स अपने पूरे जीवन, टू फाइंड पाने की, ढूंढने की। इन डार्कनेस अंधेरे में, लॉस्ट हम खोए रहते हैं। द डार्कनेस अंधेरा, ऑफ द ग्रेव कब्र का, है ना। हम यहाँ मृत्यु के साए में हैं, कब्र में हैं हम, है ना। डेथ तो हर वक्त हमारे आसपास रहती है ना। जरा सा हमारी बाइक इधर हिली और पीछे इतना तेज पीछे से ट्रक आ रहा है और हम कहाँ, कब्र में। तो हम यहाँ डार्कनेस में हैं, अंधेरे में हैं, कब्र में हैं, ढूंढ रहे हैं सच क्या है, और सच तुमको मालूम है। दाव तुम, ओवर हुम जिसके ऊपर, दाई इमॉर्टलिटी तुम्हारी अमरता, तुम्हारा ईश्वर, ब्रूड्स छाया रहता है, हावी रहता है, लाइक द डे दिन की तरह, जैसे दिन छाया हुआ हो चारों ओर, वैसे ही इमॉर्टलिटी तुम्हारे ऊपर छाई रहती है। अ मास्टर जैसे कि एक मालिक, ओवर अ स्लेव एक गुलाम के ऊपर तैयार रहता है ना, तैनात रहता है, गुलाम कहीं आराम न कर ले, गुलाम को आराम नहीं करने देता है मालिक। अभी तो गुलामी प्रथा ख़त्म हो गई, जब थी, अभी भी कहीं कहीं दूसरी फॉर्म में गुलामी प्रथा रहती है, हमेशा रहती है। हालांकि वो वाली फॉर्म के खरीदे बेचे जाते थे गुलाम, वो ख़त्म हो गई है, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में रहती है। तो मालिक अपने गुलाम के ऊपर तना रहता है कि ये आराम न कर ले। तो ऐसे ही जैसे मालिक अपने गुलाम के ऊपर तैनात रहता है, वैसे ही इमॉर्टलिटी हमेशा तुम्हारे ऊपर तैनात रहती है, तुमको अपनी छत्र छाया में रखती है। अ प्रेजेंस एक उपस्थिति, विच इज नॉट टू बी पुट बाय जिसको के, नॉट टू बी पुट बाय मतलब हम साइड से नहीं रख सकते, अलग नहीं कर सकते, किनारे नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी उपस्थिति है डिविनिटी की, दैवीयता की, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे ऊपर, जिसको हम साइड नहीं कर सकते, किनारे नहीं कर सकते, एक तरफ उठाकर नहीं रख सकते। दाव तुम, लिटिल चाइल्ड छोटे बच्चे, येट ग्लोरियस फिर भी तुम कितने, मतलब छोटे हो लेकिन कितने वैभवशाली हो, इन द माइट ताकत में, ऑफ हेवन बॉर्न यानी स्वर्ग में पैदा हुई, फ्रीडम आज़ादी, स्वतंत्रता, ऑन दाई बीइंग्स हाइट, दाई तुम्हारे, बीइंग अस्तित्व, हाइट ऊंचाई, तो तुम्हारे अस्तित्व की जो ऊंचाई है उस पर क्या छाया हुआ है, स्वर्ग में पैदा हुई आज़ादी, है ना, तुम आज़ाद हो। वाय तो क्यों, यानी तुम्हें इतना सब कुछ मिला हुआ है, तुम आज़ाद हो, तुम्हारे पास ग्लोरियस डिवाइन लाइट है, तो फिर क्यों, विद सच अर्नेस्ट पेन्स, अर्नेस्ट मतलब सिंसियर, बड़ी निष्ठा से, यानी तुम क्यों कोशिश कर रहे हो इतनी निष्ठा से, डस्ट दाउ प्रवोक
तुम उकसा रहे हो, तुम भड़का रहे हो, इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? वाई, क्यों? द ईयर्स, सालों को यानी वर्षों को क्यों भड़का रहे हो तुम? बच्चे की बड़ी इच्छा होती है बड़ा होने की, तो वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि भाई क्यों तुम बड़े होना चाहते हो, तुम क्यों भड़का रहे हो? द ईयर्स, वर्षों को, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द इनएविटेबल, इनएविटेबल वो होता है जिससे बचा नहीं जा सकता, अवश्यम भावी, योग, जुआ, जुआ क्या होता है? अभी खेतों में हल चलता है तो जो बैल होते हैं उनके कंधों पर जो रखा जाता है वो जुआ होता है। तो जुआ एक सिंबल है कष्टों का, परेशानियों का। तो अवश्यम भावी कष्ट लाने के लिए तुम वर्षों को, तुम ईयर्स को, तुम लाइफ को क्यों उकसा रहे हो? 10, इस प्रकार ब्लाइंडली, अंधे होकर, विद दाई ब्लेसडनेस, अपनी दैवीयता से, एट स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स झगड़ा, तुम खुद ही झगड़ा कर रहे हो, अपनी दैवीयता से तुम खुद ही झगड़ा कर रहे हो, तुम खुद ही दुश्मनी कर रहे हो। क्यों बड़े होना चाहते हो तुम बच्चे? वर्ड्सवर्थ सवाल करता है कि बच्चे तुम क्यों बड़े होना चाहते हो, क्यों चाहते हो कि वो जुआ तुम्हारी गर्दन पर रख दिया जाए, जो कि अवश्यम भावी है, रखा ही जाना है, बड़े तो तुमको होना ही है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों होना चाहते हो? फुल सून, बहुत जल्दी, दाई सोल, तुम्हारी आत्मा, शैल हैव, प्राप्त कर लेगी, हर अर्थली, अपना धरती का, फ्रैट, परेशानी, यानी तुम्हारी आत्मा के ऊपर वो सारा बोझ बहुत जल्दी आ जाएगा, जो सांसारिक बोझ है, सांसारिक कष्ट हैं, सांसारिक परेशानियां हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएंगी। एंड कस्टम, और परंपराएं, लाई अपॉन दी, तुम्हारे ऊपर लाद देंगी, विद अ वेट, एक बोझ, एक बर्डन, हैवी, जो कि भारी होगा, एज फ्रॉस्ट, जैसे कि कोहरा होता है, फ्रॉस्ट जम जाता है ना जब सर्दियां होती हैं, ठंड में, हमारे यहाँ तो फिर भी कम होता है, यूरोप में तो बहुत भयानक बर्फ जम जाती है, कोहरा जम जाता है, हैवी, तो इतना भारी होगा वो बोझ परिस्थितियों का, जैसे कि कोहरा होता है। एंड डीप, और गहरा होगा, ऑलमोस्ट, लगभग, एज लाइफ, जितना कि जीवन होता है। तो वो कोहरा भारी होगा, वो बोझ भारी होगा कोहरे की तरह, और गहरा होगा जीवन की तरह, जो तुम्हारे ऊपर रखा जाना है। तो बच्चे तुम क्यों बड़े होना चाहते हो? ओ जॉय, 9th स्टेंजा देखिए। ओ जॉय, अरे आनंद, आनंद की बात है ये तो। क्या आनंद की बात है? दैट, कि, इन आर एम्बर्स, एम्बर्स क्या होते हैं? एशेस, अंगारे, जो मतलब जलने के बाद बचते हैं, जो राख बचती है। तो हम जैसे जीवन हमें जला डालता है और बचती है तो हमारी राख। तो ओ जॉय, ये आनंद की बात है, दैट, के, इन आर एम्बर्स, हमारी राख में, हमारे अंगारों में, इज समथिंग, कोई चीज़ है, दैट डथ लिव, जो कि जिंदा रहती है, दैट नेचर, के प्रकृति, यट, अभी भी, रिमेंबर्स, याद रखती है, वॉट वॉज, जो था, सो फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव, जो कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। वो जो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, है ना, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ट्रांजिएंट होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव। तो वो चीज़ जो इतनी जल्दी गायब हो गई, वो अभी भी प्रकृति को याद है। द थॉट, विचार, ऑफ आर पास्ट ईयर्स, हमारे गुजरे हुए सालों का, इन मी, मेरे अंदर, डथ ब्रीड, पैदा करता है, परपेचुअल, शाश्वत। परपेचुअल क्या चीज़ें होती हैं? जो कभी ख़त्म नहीं होती, है ना, इटर्नल होती हैं, इमॉर्टल होती हैं। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन क्या होता है? एक आशीर्वाद, है ना,
तो मेरे अंदर एक लगातार एक आशीर्वाद की भावना पैदा होती है, ब्लेसिंग जैसे महसूस करता हूँ, वरदान की भावना मेरे अंदर पैदा होती है। तो बेनेडिक्शन एक ब्लेसिंग है, वरदान है, बून है। तो क्योंकि प्रकृति को याद है, जो नेचर है उसको याद है। नॉट इंडीड, नहीं वास्तव में, फॉर दैट, उसके लिए, विच इज़, जो है, मोस्ट वर्दी, मोस्ट सबसे ज़्यादा, वर्दी लायक, टू बी ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिए जाने के, ब्लेसिंग दिए जाने के। और वो चीज़ क्या है ब्लेस किए जाने के लायक? डिलाइट, प्रसन्नता, एंड लिबर्टी, और स्वतंत्रता। द सिंपल क्रीड, सिंपल सामान्य, क्रीड यानी रास्ता, धर्म, पंथ चलने का। तो ये सामान्य रास्ता है ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का। तो बचपन में क्या होता है हमारे पास? डिलाइट होती है, लिबर्टी होती है, प्रसन्नता होती है, स्वतंत्रता होती है। वेदर, चाहे बिजी, व्यस्त, और या एट रेस्ट, आराम से, चाहे काम करने में व्यस्त हों, चाहे एट रेस्ट हों यानी शांत हों। विद न्यू फ्लेज्ड होप, न्यू फ्लेज, फ्लेज माने पंख उगना, न्यू जो नए उगे हों, और होप उम्मीद, तो ऐसी उम्मीद जिसको अभी नए नए पंख लगे हों। स्टिल, अभी भी, फ्लटरिंग, फड़फड़ाती है, इन हिज ब्रेस्ट, उसके सीने में, बच्चे के सीने में। नॉट फॉर दीज, फॉर के लिए, दीज इनके, इनके लिए नहीं। आई रेज, मैं उठा रहा हूँ, मैं पैदा कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ। द सॉन्ग, गीत, ऑफ थैंक्स, शुक्रिया का, धन्यवाद का, एंड प्रेज, और तारीफ का, प्रशंसा का। बट, बल्कि, फॉर दोज, उनके लिए, फॉर दोज, उनके लिए, किनके लिए? ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, क्वेश्चनिंग्स, सवालों के लिए, उन जिद्दी सवालों के लिए। ऑफ सेंस, भावनाओं के, एंड आउटवर्ड थिंग्स, और बाहरी वस्तुओं के। फॉलिंग फ्रॉम अस, फॉलिंग गिरते हैं, दूर होते हैं, फ्रॉम अस, हमसे, वैनिशिंग, गायब हो जाते हैं। ब्लैंक, खाली, गंभीर, दोनों ही मतलब होते हैं। मिसगिविंग्स, डाउट्स, शंकाएं, खाली शंकाएं। ऑफ अ क्रीचर, एक प्राणी की। मूविंग, घूमते हुए, अबाउट, इधर उधर, इन वर्ल्ड्स, संसारों में, नॉट रियलाइज्ड, जो समझ में नहीं आते। हाई, ऊंची, इंस्टिंक्ट्स यानी आदतें, बिफोर विच, जिनके सामने, आर मॉर्टल नेचर, हमारा जो सांसारिक प्रकृति है, डिड ट्रेम्बल, कांपती है, लाइक, जैसे कि, अ गिल्टी, एक अपराधी, थिंग यानी व्यक्ति हो, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो, कोई अपराधी जैसे आश्चर्यचकित हो, ऐसे कांपती है। बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शंस, लेकिन उन पहले अफेक्शंस के लिए, उस प्यार के लिए जो बचपन में होता है। दोज शेडोई रिकलेक्शंस, दोज वो, शेडोई परछाई जैसे, रिकलेक्शंस यादें। विच जो कि, बी दे वो हों, वॉट दे में वो चाहे जैसे भी हों, जैसे भी वो हैं। आर यट, आर हैं, यट अभी भी। द फाउंटेन यानी कि स्रोत, फाउंटेन लाइट यानी रोशनी के स्रोत, ऑफ ऑल आर डे, हमारे सभी दिनों के। आर यट अभी भी हैं, अ मास्टर लाइट, मास्टर लाइट एक ऐसी रोशनी जो हमारी मालिक है, मतलब कि जो हमारा पथ प्रदर्शन करती है, हमको रास्ता दिखाती है। ऑफ ऑल आर सीइंग,
जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको दिखा रही है, उसको रोशन कर रही है वो लाइट। पोइट इस बात से खुश है, शुरुआत वो करता है ओ जॉय से, तो इस बात से वो खुश है कि भले ही बचपन जैसी चीज़ें ना रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो रोशनी रहती है और वो जीवन भर हमारा पथ प्रदर्शन करती है। अपहोल्ड्स अस, हमको संभालती है। चेरिश, हमको सुरक्षित रखती है। एंड हैव पावर, और उसमें ताकत होती है। टू मेक, बनाने की। आर नोइजी ईयर्स, हमारे शोर से भरे हुए सालों को। सीम मोमेंट्स, सीम मीन्स कि वो दिखते हैं, मोमेंट्स पलों की तरह। इन द बीइंग, यानी अस्तित्व में। ऑफ द इटर्नल साइलेंस, जो कि अंतहीन शांति है, यानी जो ईश्वर की शांति है, जो अमरता की शांति है, उसमें हमारे जो साल हैं वो केवल मोमेंट्स जैसे दिखते हैं। जो हमारे जीवन के साल हैं, जो कि नोइजी हैं, शोर से भरे हुए हैं, तो वो जो साल हैं हमारे जीवन के, सीम प्रतीत होते हैं केवल मोमेंट्स, पलों के जैसे। इन द बीइंग ऑफ द इटर्नल साइलेंस, तो जो इटर्नल साइलेंस है, जो कि हमारे आने से पहले की साइलेंस और हमारे इस दुनिया से जाने के बाद की साइलेंस, वो इटर्नल है। और उसमें हमारा जो जीवन है उसके साल, चाहे हम 50 साल जिए, 100 साल जिए, तो वो पलों के जैसे दिखते हैं। ट्रुथ्स, सत्य। दैट वेक, जो जागते हैं। टू पेरिश नेवर, कभी। टू पेरिश माने नष्ट होना, नेवर कभी नहीं, तो कभी नष्ट न होने के लिए। विच, जो कि। नाइदर, ना तो। लिस्टलेसनेस, यानी लापरवाही। नॉर, ना ही। मैड, पागलपन से भरा हुआ। एंडेवर, प्रयास। नॉर मैन, ना आदमी। नॉर बॉय, ना लड़का। नॉर ऑल, और ना ही वो सब कुछ। दैट इज, जो कि रहता है। एट एनमिटी, शत्रुता लिए हुए। विद जॉय, आनंद के साथ। कैन, अटरली मीन्स पूरी तरीके से, अटरली पूरी तरीके से। एबॉलिश मीन्स समाप्त करना, और डेस्ट्रॉय नष्ट करना, तो वो पूरी तरीके से ना समाप्त कर सकता है ना नष्ट कर सकता है। यानी वो ये बता रहा है कि ऑल दैट इज एट एनमिटी विद जॉय, कि यानी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जब हम आदमी बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे कष्ट हैं, बीमारियां हैं, एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मिलकर, जो कि हमारी जॉय के शत्रु हैं, हमारे आनंद के शत्रु हैं, वो सब मिलकर भी हमारे उस आनंद को ख़त्म नहीं कर पाते, एबॉलिश नहीं कर पाते, डेस्ट्रॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक रोशनी, ईश्वर की रोशनी, वो दैवीय रोशनी हमेशा हमारे साथ होती है। हेंस, अतः। इन अ सीजन, एक सीजन में, मौसम में। ऑफ काम वेदर, शांत मौसम के। दो, हालांकि। इनलैंड, फार वी बी, हम कहीं भी अंदर चले जाएं। आर सोल्स, हमारी जो आत्मा है। हैव साइट, उसको दिखाई देते हैं, यानी हम जमीन के कितना भी अंदर चले जाएं, यानी इस जीवन में हम कितना भी इन्वॉल्व हो जाएं, इंडल्ज हो जाएं, और अपना जो वास्तविक हमारा एग्जिस्टेंस है, रियल एग्जिस्टेंस है हमारा, हम उसको कितना भी भूल जाएं, लेकिन क्या होता है। आर सोल्स, हमारी आत्माएं। हैव साइट, उनको दृश्य दिखाई देते हैं। ऑफ दैट इमोर्टल सी, उस अमर समुद्र के। विच, जो के। ब्रॉट, लाए। अस, हमको। हिदर, इधर, यानी यहाँ हमको जो समुद्र लेकर आया, अनंत सागर, तो जहाँ उस इमोर्टलिटी से, इटर्निटी से हम इधर आए, वो हमको दिखाई देता है। कैन इन अ मोमेंट ट्रेवल थिदर, और हम एक मोमेंट में, एक पल में ट्रेवल, यात्रा करके जा सकते हैं। थिदर, उस पार, तो एक इटर्निटी है जिसके इस पार हम यहाँ आए हुए हैं, हमने जन्म लिया है, और एक ही पल में हम उस पार भी जा सकते हैं। भाई कभी भी
किसी की अभी बुलावा आ जाता है और कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया और कोई भी उस पार चला जाता है, तो कैन इन अ मोमेंट ट्रेवल थिदर। थिदर मीन्स उधर, पल्ली पार, हिदर इधर, मतलब इस पार, और थिदर उस पार। तो जो अनंत सागर हमें इस पार ले आया, वही अनंत सागर एक पल में हमें उस पार भी ले जा सकता है। एंड सी, और हम देख सकते हैं, द चिल्ड्रन, बच्चों को स्पोर्ट, खेलते हुए, अपॉन द शोर, किनारे पर। एंड हियर, और सुनते हैं, द माइटी वाटर्स, ताकतवर पानी को, रोलिंग एवरमोर, हमेशा बहते हुए, और मतलब लहरें उठते हुए उसमें हम देखते हैं, तो वो समुद्र कभी हमारी आंखों से ओझल नहीं होता है, बीच बीच में हमको दिखता रहता है, पूरी तरीके से वो गायब नहीं होता। देन सिंग, तो गाओ, ये वर्ड्स, तुम पक्षियों, सिंग गाओ, अ जॉयस सॉन्ग, एक आनंद से भरा हुआ गीत गाओ पक्षियों। एंड लेट द यंग लैम्स बाउंड, और यंग मीन्स छोटे, लैम यानी जो भेड़ के बच्चे हैं, बाउंड उन्हें उछलने दो, एज टू द टेबर साउंड, जैसे कि वो ढोल की आवाज़ पर उछल रहे हों। अभी पीछे भी जिक्र आया था ना कि चिड़ियाँ गा रही हैं और मेमना उछल रहा है ढोल की आवाज़ पर, लेकिन कवि को दुख हो रहा था वहाँ पर। अब उसको एहसास हो गया कि नहीं भाई, हम दुखी नहीं हैं, पूरी तरीके से गायब नहीं हुई वो रोशनी, अभी भी हमारे साथ है। तो उसको फिर से आनंद का एहसास होने लगता है और वो कहता है कि पक्षियों गाओ, तुम आनंद से भरा गीत गाओ, और मेमने तुम उछलो, ढोल की आवाज़ पे उछलो। वी इन थॉट, हम अपने विचारों में, विल जॉइन, शामिल हो जाएंगे, योर थ्रोंग, तुम्हारे उत्सव में, तुम्हारे गीत में, तुम्हारी भीड़ में। ये तुम, दैट पाइप, जो कि बजाते हो, पाइप यानी बांसुरी हो सकती है, एक शेफर्ड्स पाइप होता है जो चरवाहों का एक पाइप होता है, तो बांसुरी जैसा ही होता है। तो तुम जो कि पाइप बजाते हो, बांसुरी बजाते हो, एंड ई, और तुम, वाई ई, ये के मतलब तुम, दैट प्ले, जो खेलते हो, ये तुम, दैट, जो कि, थ्रू योर हार्ट्स टुडे, अपने हृदयों में से आज, फील, महसूस करते हो, द ग्लैडनेस, खुशी, ऑफ द मई की। और मैंने आपको बताया कि मई वहाँ बहुत खूबसूरत होता है और बहुत प्लीजेंट होता है, आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है, चार्मिंग होता है, हमारे यूपी की तरह नहीं कि पसीने पहुँचते फिरें। वॉट दो द रेडियंस, वॉट दो का मतलब क्या हुआ अगर, द रेडियंस, वो चमक, विच वॉज, जो हुआ करती थी, वंस, कभी, सो ब्राइट, इतनी तेज, इतनी चमकीली, बी नाउ फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए अब, टेकन, ले ली गई, फ्रॉम माई साइट, मेरी दृष्टि से, मेरी नज़र से, दो, हालांकि, नथिंग कैन ब्रिंग बैक, कोई नहीं ला सकता, कुछ नहीं ला सकता वापस, द आर, उस समय को, यानी बचपन को कौन वापस ला सकता है, कोई नहीं ला सकता। आर, द आर ऑफ स्प्लेंडर, स्प्लेंडर चमक, आभा, वैभव, इन द ग्रास, घास में, जो हुआ करती थी बचपन में, जो चमक हुआ करती थी, जो आभा हुआ करती थी घास में, ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर, और एक फूल में जो अलग ही बात हुआ करती, खूबसूरती हुआ करती थी, उनको कोई वापस नहीं ला सकता। वी विल ग्रीव नॉट, लेकिन क्या होगा, ग्रीव मीन्स दुखी होना, वी विल ग्रीव नॉट, हम दुखी नहीं होंगे, रेदर फाइंड, बजाय इसके हम फाइंड, पाएंगे, ढूंढेंगे, स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति, इन वॉट रिमेन्स, उसमें जो रह गया है, बिहाइंड, पीछे, जो जाना था वो चला गया, हमसे छूट गया, पीछे बचपन हमारा छूट गया, लेकिन जो है इस वक्त, उसमें हम ढूंढेंगे ना अपनी ताकत।
इन द प्राइमल सिंपैथी, मतलब कि प्राइमल मीन्स प्रारंभिक, सिंपैथी सहानुभूति, तो इन द प्राइमल सिंपैथी वो सहानुभूति जो हमने सबसे पहले महसूस की थी बचपन में, प्रकृति के साथ, प्रकृति के सानिध्य में जो हमने महसूस किया था वो, विच जो कि हैविंग बीन हो चुका है, मस्ट एवर बी हमेशा के लिए रहेगा, इन द सूदिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, इन द सूदिंग थॉट्स, सूदिंग सांत्वना देने वाले, थॉट्स विचार, तो सांत्वना देने वाले विचारों में, दैट स्प्रिंग आउट जो पैदा होते हैं, ऑफ ह्यूमन सफरिंग इंसानों के दुखों से, जब हम दुखी होते हैं या हमारे आसपास लोग दुखी होते हैं तो उनसे जो विचार पैदा होते हैं वो उन्हीं दिनों की याद दिलाते हैं, उसी प्राइमल सिंपैथी की याद दिलाते हैं जो हमें प्रकृति की हर चीज़ से प्यार था। तो इंसानियत के दुखों को देखकर हमको वही बात याद आती है, वही बचपन याद आता है। इन द फेथ उस विश्वास में, दैट लुक्स जो देखता है, थ्रू डेथ मृत्यु के माध्यम से, इन ईयर्स उन सालों को, दैट ब्रिंग जो लाती हैं, द फिलोसोफिक माइंड दार्शनिक विचारों को। यानी जैसे जैसे समय गुजरता जाता है हम इस जीवन की सच्चाइयों से परिचित होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर दार्शनिकता से भरे हुए विचार पैदा होते जाते हैं। और ये है 11th स्टेंजा जो कि लास्ट स्टेंजा भी है इस पोइम का। एंड ओ ये फाउंटेन्स, और फिर वो बात कर रहा है डायरेक्टली, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, एपोस्ट्रॉफी, बात कर रहा है ना सीधे सीधे। एंड ओ अरे ये तुम फाउंटेन्स यानी झरनों, मीडोज मैदानों, हिल्स पहाड़ियों, ग्रूव्स बगीचों, फॉरबोर्ड नॉट एनी सीवरिंग, फॉरबोर्ड मतलब सोचना मत, मान मत लेना, सोच भी मत लेना, एनी सीवरिंग कि कोई भी मतलब तो तोड़ सकता है, मतलब अलग कर सकता है, आर लव्स हमारे प्यार को। तो वर्ड्सवर्थ उन झरनों से, उन चरागाहों से, उन पहाड़ियों से बात करते हुए कह रहा है कि तुम ये मत सोच लेना कि हमको कोई अलग कर सकता है, फॉरवर्ड नॉट, सोच मत लेना, एनी सीवरिंग आर लव्स कि कोई हमारे प्यार को तोड़ सकता है, अलग कर सकता है। यट अभी भी, इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स अपने दिल के अंदर कोने में, आई फील मैं महसूस करता हूँ, योर माइट तुम्हारी ताकत, आई ओनली हैव relinquished one delight, I only have relinquished, relinquish मतलब छोड़ दिया है, यानी खो दिया है, मैंने केवल खो दिया है, वन डिलाइट एक खुशी को। वो कौन सी खुशी है, टू लिव रहने की, बीनीथ नीचे, योर मोर हैबिचुअल स्वे, हैबिचुअल हमेशा का, आदतन, स्वे प्रभाव इन्फ्लुएंस, तो मैं जो हर वक्त हमेशा तुम्हारे प्रभाव में रहा करता था, तुम्हारे सानिध्य में रहा करता था, वो खुशी तो अब मैंने खो दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे और तुम्हारे बीच प्यार नहीं है। आई लव मैं प्यार करता हूँ, द ब्रुक्स झरनों को, विच जो कि डाउन देयर चैनल्स अपनी धाराओं के माध्यम से फ्रेट शोर मचाते हैं, इवन मोर उससे भी ज़्यादा, देन जब मैं करता था, व्हेन जब, आई ट्रिप्ड लाइटली मतलब मैं ट्रिप दौड़ता था, लाइटली हल्के फुल्के तरीके से, एज दे जैसे कि वो दौड़ते हैं, यानी झरने जैसे बहते हैं वैसे ही मैं भी बहा करता था।
यानी मैं भी हल्का महसूस करता था। अब तो क्योंकि जीवन का इतना भारी बोझ रख गया है मेरे ऊपर, तो मैं लाइट नहीं रहा, अब तो हैवी हो गया हूँ। लेकिन एक समय था जब मैं लाइटली दौड़ा करता था, बहा करता था, एज दे, जैसे कि वो बहते हैं। द इनोसेंट, मासूम ब्राइटनेस, चमक ऑफ अ न्यू बॉर्न डे, एक नए पैदा हुए दिन की, इज लवली, प्यारी है, यट, आज भी। तो आज भी जो दिन निकलता है, सूर्योदय होता है, वो आज भी उतना ही मासूम है, आज भी उतना ही चमकीला है, आज भी उतना ही प्यारा है। द क्लाउड्स, वो बादल, दैट गैदर, जो इकट्ठा होते हैं, राउंड द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज के चारों ओर। शाम को देखिएगा जब सूरज डूब रहा होता है और आकाश में बादल हों, कितने कलरफुल होते हैं वो बादल। कोई पीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है, नारंगी होता है, अलग अलग कलर्स के बादल आपको दिखाई देंगे। एक ही सनलाइट उन पर पड़ रही है, लेकिन उनके कलर्स कितने अलग अलग होते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं वो बादल। तो द क्लाउड्स दैट गेदर, वो बादल जो इकट्ठा होते हैं, राउंड द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज के चारों ओर, डू टेक, लेते हैं, अ सोबर कलरिंग, एक गंभीर रंग, फ्रॉम एन आई, एक आँख से, दैट हैथ केप्ट, जिसने रखी हुई है, वॉच, नज़र, ओवर मैंस मॉर्टेलिटी, मनुष्य की नश्वरता पर। यानी सूरज के लिए कहा है, सूरज को एक आँख माना है जिसने नज़र रखी हुई है मनुष्य की नश्वरता पर, और उसी आँख से कलरिंग लेता है, रंग लेते हैं वो बादल जो उसके चारों ओर इकट्ठे होते हैं शाम को। Another रेस हैथ बीन, एक और दौड़ हुई है, एंड अदर पाम्स आर वन, और दूसरे इनाम जीत लिए गए हैं। देखिए पहले वो दुखी हो रहा था कि भाई एक चीज़ है जो गायब हो गई है, बचपन में जो खुशी थी वो गायब हो गई है, अब तो सिर्फ दुख ही दुख हैं जीवन में। लेकिन फिर से पोइट को ये अनुभव हुआ कि नहीं, सब कुछ गायब नहीं हुआ, लाइफ में बहुत कुछ है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, जिसका हम आनंद ले सकते हैं। प्रकृति आज भी हमारे साथ है, सिर्फ हमें तलाश करने की ज़रूरत है उस आनंद की। तो देखिए जब हम तलाश करते हैं तो हमें वो आनंद फिर मिलता है। Another रेस हैथ बीन, एक और दौड़ हुई, एंड अदर पाम्स आर वन, और कुछ नए इनाम, कुछ दूसरे इनाम जीत लिए गए। पाम्स इनाम, प्राइज, आर वन जीत लिए गए। थैंक्स, शुक्रिया, टू द ह्यूमन हार्ट, उस इंसानी हृदय का, बाय विच, जिसके साथ, जिसके द्वारा, वी लिव, हम जीते हैं। हमारे अंदर एक ह्यूमन हार्ट है और उसका शुक्रिया। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, शुक्रिया उसकी नाजुकता को, इट्स जॉयज, इसके आनंदों को, एंड फियर्स, उसके भयों को। यानी हमारा दिल है, इंसानी दिल है, उसमें कुछ कोमलता है, उसमें कुछ आनंद हैं, उसमें कुछ भय हैं, डर हैं। तो हर उस चीज़ का शुक्रिया जो हमारे हृदय में है। उसकी वजह से क्या होता है? टू मी, मेरे लिए, द मीनेस्ट फ्लावर, यानी छोटे से छोटा फूल, दैट ब्लोज, जो खिलता है, कैन गिव, दे सकता है, थॉट्स, विचार, दैट, जो कि, डू ऑफन लाई, अक्सर होते हैं, टू डीप, बहुत गहरे, फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए। तो यानी इतने गहरे विचार मुझे दे सकता है छोटे से छोटा फ्लावर इस प्रकृति में खिलने वाला, क्योंकि मेरे पास वो दिल है, इंसान का दिल है, और मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं गहराई से सोच सकता हूँ, और
प्रकृति को, ईश्वर को, इमॉर्टलिटी को अपने चारों ओर महसूस कर सकता हूँ, रियलाइज़ कर सकता हूँ। और ये सारे विचार मुझे मतलब इतने गहरे विचार प्रदान करते हैं कि मेरे आंसू निकल आते हैं। ये आंसू खुशी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं। यानी अगर आप ये महसूस करें कि हाँ, आप हर वक्त ईश्वर के सानिध्य में हैं, तो इस बात को लेकर आप खुश हो सकते हैं और ये आंसू आपके खुशी के आंसू हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो हमें यहीं समाप्त करनी चाहिए। पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है वीडियो। कभी वक्त मिला तो इसकी एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।